गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस करवाए थे और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की जो बुक मेंटेन होती है कैश सिस्टम से, उसमें बनने वाला सबसे पहला स्टेटमेंट है। अब अपन आगे बढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कशन कर ले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सेम वही है। बस क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक ट्रेडिंग कंसर्न बनाती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाती है। दोनों के बीच में मेजरली यही डिफरेंस है। व्हेन यू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो यू गेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, when the total of credit is more than total of debit, it's called profit, and just opposite, when the total of debit is more than total of credit, it's called the loss. In the same way, in non trading concern, profit is known as surplus. Profit is known as surplus. मतलब अगर आपका क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा है तो जो प्रॉफिट होगा तो उसको हम प्रॉफिट ना बोल के सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है तो उसको लॉस ना बोल के हम बोलेंगे डेफिसिट। तो आपको प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं करना है, यहां पे आपको वर्ड यूज करना है सरप्लस या फिर डेफिसिट। ओके, तो ये दो वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज वन टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इट इज वन टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस, all types of expenses and losses will be debit, and all types of income and profit will come on credit side. ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें जितने भी एक्सपेंसेस है लॉस होंगे वो डेबिट साइड में आ जाएंगे, और जितनी भी इनकम और प्रॉफिट वाली चीजें रहेगी वो आ जाएगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ बताया बेसिक रूल किसके बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अब जब आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट भी पढ़ने पड़ेंगे, जो एडजस्टमेंट ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 11th में तो आप लोगों ने बहुत सारे एडजस्टमेंट पढ़े थे। अभी मैं आप लोगों को जो आपके फिलहाल सिलेबस में है 4 एडजस्टमेंट उसके बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और वो 4 एडजस्टमेंट है, सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट accrued income, unaccrued income। ये जो अनएक्रूड होता है उसको एडवांस भी बोलते हैं। ओके, let's start. First we will discuss about the outstanding expenses. What is the meaning of outstanding expenses? Outstanding expenses is a expense on behalf, already we have taken the services or we have taken the goods, but payment is not paid yet. Means outstanding expenses वो expenses होता है जिसके जिसके लिए आपने जो सर्विस है वो आपने ले ली है या सामान का यूज कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना बाकी है। तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ कोई स्टाफ काम करता है, पूरे साल भर काम करता है, पूरे साल भर काम कर रहा है, इट मीन्स ही और सी इज वर्किंग फॉर 12 मंथ, एंड सपोज यू हैव पेड द सैलरी ऑफ 11 मंथ। ओके, सो 1 मंथ सैलरी इज ड्यू फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक, मतलब 1 महीने की सैलरी आपको देनी बाकी है, आपकी तरफ से देना बाकी है। तो क्योंकि देना बाकी है और वो स्टाफ ने काम कर लिया है लेकिन आपने अभी तक पैसा दिया नहीं है, इट मीन्स it is outstanding expenses for you, and outstanding expenses is always liability।
it will come under the liability side of balance sheet. So keep remember it that outstanding expenses is always come under the liability side. I think it's clear. Next, prepaid expenses. प्रीपेड इज अ वेरी कॉमन वर्ड. जैसे आप लोग मोबाइल में अपना रिचार्ज करवाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्रीपेड, पोस्ट पेड, है ना. सेम वही है ये. तो प्रीपेड में क्या होता है कि हमने किसी सर्विस का फायदा उठाया नहीं है, अभी तक हमने कोई सर्विस ली नहीं है, बट पेमेंट हम एडवांस में कर दिए. जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं 1 मंथ के लिए, तो आप रिचार्ज पहले करवा लेते हैं, मतलब पैसा आप कंपनी को पहले पे कर देते हैं, और उसका जो भी बेनिफिट है, नेट पैक या फिर जो भी आप कॉल करेंगे, जो भी चीजें हैं, उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा. सो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. और क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, सर्विस मिलना अभी भी बाकी है, दैट्स व्हाई इट इज एसेट्स फॉर यू. इट इज एसेट्स. ओके. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस विल कम अंडर द हेड ऑफ, और वी कैन से दैट साइड ऑफ एसेट्स इन बैलेंस शीट. ओके. सो ये दोनों एक्सपेंसेस क्लियर हो गए आप लोगों को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम. थर्ड, accrued income. accrued income is just one type of income जिसके बिहाफ में आपने सर्विस दे दी है, आपने किसी का काम कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई है. ठीक है, लिसन वन टाइम अगेन. मींस accrued income एक ऐसी इनकम होती है जिसके बिहाफ में हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, या हमको जो टास्क था वो हमने पूरा कर दिया है, लेकिन अभी तक सामने वाले से हमको पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलना बाकी है, मतलब आगे चल के पैसा आएगा, अभी आया नहीं है. जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, पूरे 30 दिन जॉब करने के बाद जब वो मंथ एंड होता है तब आपको सैलरी मिलती है. ठीक है, तो जब तक वो सैलरी आपको ना मिले, दैट इज एक्रूड इनकम. ठीक है, इट विल कम अंडर द एक्रूड इनकम. और ये एक टाइप से हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि मिलना बाकी है. सो इट विल कम अंडर द एसेट साइड इन बैलेंस शीट. ओके. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज अनएक्रूड इनकम. सो अनएक्रूड इनकम मीन्स ऐसी इनकम जिसके बदले में अभी आपने कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, बट पेमेंट आपने एडवांस में ले लिया है. ऐसा बहुत जगह होता है, जैसे कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर वगैरह में आप लोग देखेंगे, ये एक एग्जांपल है. जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह कुछ काम करने से पहले ही थोड़ा बहुत अमाउंट एज ए एडवांस ले लेते हैं कि हमको लेबर पेमेंट करना है, मटेरियल परचेज करना है, वॉट जो भी. तो अभी आपने काम करना चालू नहीं किया है, लेकिन पैसे आपने अभी से एडवांस में ले लिए है, मतलब इनकम आपको एडवांस में हो गई है. सो दैट इज कॉल्ड द एडवांस इनकम. ठीक है. और क्योंकि आपने अभी तक कोई काम किया नहीं, लेकिन पैसे आप पहले से एडवांस में लेके रख रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज नॉट एसेट्स, इट इज लाइबिलिटी. ओके. सो इट विल कम अंडर द लाइबिलिटी साइड. तो ये 4 एक्सपेंसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके. मींस जो एक्सपेंस के बदले में मतलब जो एक्सपेंस के बदले में आपने सर्विस ले ली है, काम करवा लिया, बट पेमेंट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एंड इट विल कम अंडर द लाइबिलिटी साइड. ओके. सेकेंड वन इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसके बदले में आपने अभी काम करवाया नहीं है. ठीक है, सर्विस ली नहीं, लेकिन पैसा एडवांस में दे दिया, जैसे मोबाइल का रिचार्ज, तो वो आपका आ जाएगा एसेट साइड में. नेक्स्ट वन एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम होती है जिसके बदले में आपने काम कर लिया है, सर्विसेज पूरी प्रोवाइड कर दी है, but yet you have not received the amount, so that is called the accrued income, and it is also assets for you. Last, unaccrued income. unaccrued income means ऐसी इनकम जिसके बदले में अभी तक आपने कोई काम नहीं किया है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, बट पैसा आप एडवांस में लेके बैठ गए. ठीक है, तो that is called the unaccrued income, and it will come under the category of liability in balance sheet. Okay, so I hope so आप लोगों को ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गए होंगे. इसके अलावा भी कुछ जैसे 1-2 कॉमन एडजस्टमेंट है जो आप लोगों के आते रहेंगे, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं. एडजस्टमेंट तो बहुत सारे हैं, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा. जैसे एक डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का मतलब भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डेप्रिसिएशन जो होता है बेसिकली वो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूअसली यूज करने से या किसी भी अदर रीजन से अगर उसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, तो वो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस which is charged on fixed assets when the value of fixed assets is reduced. Okay, so that is called the depreciation. और ये आपका डेबिट साइड में आएगा. जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये हमेशा डेबिट साइड में आएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जिस भी एसेट्स में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसमें से माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में माइनस हो जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आ जाएगा. होप सो आप लोगों को एडजस्टमेंट क्लियर हुए होंगे. अब नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताना चालू कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन.